तो हम यहाँ पर अध्याय में राजा पुरंजन के गुणों के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है जहाँ जीव के लक्षण के बारे में बताया जा रहा है। राजा पुरंजन की तुलना जीव से की गई है। तो ये खाली राजा पुरंजन की कथा नहीं है। इस भौतिक जगत में जितने भी जीव फंसे हुए हैं या फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं, जो अपनी अंत अवस्था में है यानी वृद्ध अवस्था में है, ये उन सभी के लिए है ना। अभी तो हमें स्टोरी के रूप में नारद जी समझा रहे हैं, तो बहुत ही सुनने में आनंद जैसा प्राप्त हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने ये मार्ग चुना, राजा बहिर्सत को समझाने के लिए मार्ग चुना ये कथा के माध्यम से। क्योंकि इस विषय को समझाने के लिए जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, उनका ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक कथा पुरंजन के माध्यम से सुनाई। कि बहुत बार ऐसी विषय होती है जब हम फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं तो हमारा सुनने का उतना रुचि नहीं होता है, पर जब हम कोई संवाद सुनते हैं, किसी न किसी के बारे में घटित घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमारे उस घटना को सुनने की इच्छा और बढ़ जाती है और हम उस चीज में और आनंद लेते हैं। ये हमारा स्वभाव है ना। हम हमेशा कुछ न कुछ जानना चाहते हैं, किसके घर में क्या हुआ, किसके घर में क्या पका और किसके घर में क्या पकाना है, ये सब हम जानने के हमेशा इच्छुक रहते हैं। तो वैसे ही नारद मुनि यहाँ इस पुरंजन के कथा के अनुसार के माध्यम से जीवात्मा किस तरह इस भौतिक जगत में फंसता है उसको बता रहे हैं। पर अभी हम वहां नहीं पहुंचे। अभी तो हम जीव भोग विलास करने के लिए एक शरीर ढूंढ रहा है ना। एक शरीर ढूंढ रहा है जहां पे वो भोग विलास कर सकते हैं। क्योंकि जीव को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। हम सभी लोग इतना परिश्रम क्यों करते हैं? आनंद के लिए ना। तो वैसे ही हम जो जीव हैं, जीव क्या होता है, हमेशा इतना परिश्रम क्यों करता है? इतने नाना प्रकार की योनियों में क्या कर रहा है? वो आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। और परमात्मा का अंश होने के कारण जीव का स्वरूप है, क्या स्वरूप है? सत चित और आनंद। तो जीव तो हमेशा से आनंदित है, मतलब परमात्मा के संपर्क में जब तक है वो तो हमेशा आनंदित है। पर जीव स्वतंत्र रूप से जब आनंद की खोज करने निकलता है तब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर। तो भगवान यहाँ स्वतंत्रता देते हैं जीव को, है ना। भगवान किसी को बाधित नहीं करते। हम लोग बोलते हैं अरे इतना रिस्ट्रिक्शन है, ये करो वो करो, है ना, हर जगह रिस्ट्रिक्शन है। पर नहीं, यहाँ भगवान स्वतंत्रता दिए हैं आपको आपके कर्म करने के लिए। पर उसका जो फल बनेगा उसको भोगने की स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है, खाली कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अभी आप कर्म कैसे करते हैं? अपने बुद्धि के अनुसार करते हैं, है ना। तो यहाँ पुरंजन नाना प्रकार की योनियों से यानी नाना प्रकार के स्थानों से भटकते हुए एक ऐसे सुंदर स्थान पे पहुंचा है जहां पर उसको उसके उपयुक्त ऐसा लग रहा है कि ये स्थान मेरे उपयुक्त है, जहां पे मैं अपने भोग विलास की जो इंद्रिय तृप्ति है उसको तृप्त, अपनी इंद्रियों को यहाँ पर तृप्त कर सकता हूँ। तो वहां पे उसको ऐसा एक उद्यान दिखा, ऐसा नगर दिखा जिसके अंदर एक सुंदर उद्यान है ना। और अब उद्यान से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखी। तो यहाँ स्त्री की तुलना किससे की गई है? बुद्धि से, है ना। आपने वो भगवत गीता में भी इसके बारे में समझाया गया है, कैसे एक रथ है ना,
जिसके 5 घोड़े हैं, सेंसेस, 5 घोड़े हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, और उसके जो विषय हैं, वो घोड़े क्या होते हैं, अपने विषय के प्रति आकर्षित होते हैं, उनको विषय चाहिए। जैसे कान को सुनना चाहिए, है ना, उनको सुनने का शौक है, और नाक को गंध लेने का, आँख को देखने का, सुंदर सुंदर चीज देखने का। तो हम लोग यही कर रहे हैं ना, पूरे सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, या कुछ स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और देखते हैं, यही सब पूरे दिन भर यही कार्य होता है। तो यहाँ जीव क्या करता है, और उस घोड़े की लगाम क्या है, मन, है ना, और वो मन जो लगाम है वो किसके हाथ में है, बुद्धि क्या है यहाँ पर, ड्राइवर है ना। अब वो बुद्धि अगर सही जगह लगे तो इंद्रियों को संयमित कर सकती है, और अगर बुद्धि गलत जगह लग जाए तब तो इंद्रियां यहां वहां भागेगी, क्योंकि इंद्रिय को तो विषय चाहिए, पर बुद्धि के हाथ में जब तक लगाम है तब तक वो उसे संयमित कर सकता है। जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर क्या होगा, और ज्यों ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लगाम हाथ से छूटा, जो घोड़े का लगाम जिस तरफ छूटेगा उस तरफ आपकी इंद्रियां ले जाएगी। और अगर आपकी सारी इंद्रियां, सारे घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे तो क्या होगा, रथ का हाल क्या होगा, रथ टूट जाएगा, और उसमें बैठा जो सवारी हो कौन है, जीवात्मा का क्या हाल होगा, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा जीवात्मा, फिर वो शरीर उसका बंधन का कारण बन जाएगा। तो कितने सुंदर रूप से यहाँ पर प्रभुपाद जी अनेक अनेक उदाहरण से, और भगवान स्वयं अर्जुन को अनेक अनेक उदाहरण से समझा रहे हैं। तो स्त्री के बारे में भागवत में बहुत जगह बताया गया है, स्त्री का बहुत ऊंचा स्थान है ना, कि शक्ति का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, धन समृद्धि का स्वरूप है, और कहीं पे भी स्त्री को कम नहीं बताया गया है। बहुत बार क्या होता है, हम किसी एक विषय को पकड़ के हम सोचते हैं, अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि अरे शास्त्रों में तो स्त्रियों को निम्न बताया गया है, पर ऐसा नहीं है। स्त्रियों को बहुत जगह शास्त्रों में पुरुष के तुल्य, यानी ऐसे कहीं कम नहीं मापा गया है। अधिकतर हम देखते हैं कि 7 प्रकार की माताएं का वर्णन है शास्त्र में, है ना, गाय, पृथ्वी, गुरु माँ, है ना, ऐसे 7 प्रकार की माताओं का वर्णन है। तो स्त्रियों को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, पर यहाँ उस स्त्री के बारे में बताया जा रहा है जो मोहग्रस्त बुद्धि, है ना, बुद्धि की तुलना की है, जो मोहग्रस्त स्त्रियां हैं, जो माया का प्रतीक है, वैसी स्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा, और इस श्लोक में भी हम समझ रहे हैं कि वीर पुरंजन, पहले तो हम इस श्लोक के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य। वीर पुरंजन उस सुंदर रमणी की भौहें तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ। स्वाभाविक है, जब कोई सुंदर स्त्री को कोई पुरुष देखता है ना, तो आकर्षित, क्योंकि पृथ्वी यानी जब से ये संसार की उत्पत्ति हुई है तभी से आप देखा जा रहा है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, है ना, वहाँ पुरुष भी है और स्त्री भी है। तो इसकी सृष्टि की रचना ही ऐसे की गई है कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण होता है उससे सृष्टि और आगे बढ़ती है। इसकी रचना ऐसे की गई है। तो इसीलिए जो स्त्री स्वरूप है उनको थोड़ा आकर्षित बनाया गया है, ताकि उससे एक दूसरे का आकर्षण बढ़े, ताकि आप आगे सृष्टि की और उत्पत्ति में ये सहयोग कर सके। इसका उद्देश्य यह है, सृष्टि की आगे उत्पत्ति के लिए। तो इसीलिए जो आकर्षण है ये स्त्री के रूप में बनाया गया है और स्त्री को अधिक आकर्षित बनाया गया है। और देखा जाता है जो यौवन, जो युवा अवस्था होती है, उस समय, जैसे स्टार्टिंग में हमने समझा कैसे ये हर एक जीवात्मा, मतलब
अगर आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, है ना, चाहे वृद्ध अवस्था में है, तो ये जो काम वासना है ये आपके वृद्ध अवस्था तक रहती है, ये इच्छा कभी खत्म नहीं होती। और उसमें अगर देखा जाए आगे चल के पुरंजन कैसे फंसता है, तो ये फंसने के पहले का प्रभाव है। यहाँ वो सुंदर रूपनी स्त्री को देखकर आकर्षित हो रहा है, और अगर स्त्री सुंदर तो है ना, और सुंदरता स्त्री का जो विशेष लक्षण जो होता है ना, कि लज्जा, उसका मेन जो सौंदर्य होता है वो क्या होता है? लज्जा। अगर कोई स्त्री अपने चरित्रवान स्त्री अपने सभी अंगों को ढक कर रखती है ना, तो पुरुष उससे और ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके बारे में और जाने, है ना। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि पुरुष ऐसे स्त्री के पीछे आकर्षित हो जाता है, वो देखना चाहता है कि कौन है वो स्त्री, है ना। तो यहाँ पर वो ऐसी सुंदर रमणीय स्त्री को देखकर और उससे बात करने की इच्छा उसकी प्रकट हो रही है। कैसे? उस स्त्री के जो चलन है, जो उनकी सौंदर्य का वो यहाँ पर ये कर रहे हैं, विस्तार कर रही है, बौएं तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हो गया। तो यहाँ पुरंजन जीव क्या हो रहा है? बुद्धि द्वारा वो स्त्री के रूप और रंग से आकृष्ट हो रहा है, और उसकी काम वासना रूपी तीरों से तुरंत बिंद गया, फंस गया। ज्यादातर हम देखते हैं कि दिखाया जाता है ऐसे, पहले जो मूवीज आती थी, हाँ, उसमें हीरो को कैसे दिखाया जाता है? हीरो मान लो किसी हीरोइन को अगर देखता है, हाँ, तो उम्मीद करता है कि वो भी उसे देखे। अगर वो उसे देख ली या हंस दी, तो उसे क्या समझता था? अब ये हंस दी है मतलब फंस गए, हंसी तो फंसी, है ना। पर वास्तव में फंसता कौन है? हाँ, जो ये उम्मीद से बैठा है कि अगर वो हंस देगी तो फंस गई, पर फंसता जी ही है, वो पुरुष ही फंसता है ना। क्योंकि जब वो संबंध स्टार्ट होता है तो हम लोग ये आकर्षण किससे है? शरीर से। इस जो आवरण है हमारे शरीर का, इससे हम आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं लव एंड फर्स्ट साइट, हाँ, वो फर्स्ट साइट जो होता है तो केवल आकर्षण है, क्योंकि आप उस स्त्री के बारे में जान नहीं रहे, उस पुरुष के बारे में जान नहीं रहे, केवल उसके बाहरी ढांचे से आप उसको पसंद कर रहे हैं, उसके बाहरी ढांचे से उनको आकर्षित हो रहे हैं। तो वो कितने दिन चलेगा? जब तक वो आकर्षण रहेगा, जब तक वो अवस्था रहेगी, यौवन अवस्था रहेगी, तब तक वो आकर्षित रहेगा। पर जैसे ही शरीर ढलना चालू होगा, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा आएगा, व्याधि आएगी, तो धीरे धीरे वो क्या होता है? आकर्षण कम हो जाता है। क्योंकि जब किसी से हम आकर्षित होते हैं तो केवल जब तक वो चकाचौंध रहता है तभी तक हम आकर्षित होते हैं। जैसे वो चकाचौंध बंद होता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि आप उनसे आकर्षित है, वो आपसे आकर्षित है, तो आप उनको प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं, वो आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं। फिर जैसे ही संबंध बन जाता है ना, फिर क्या होता है? इच्छाएं और बढ़ती है, तीव्र हो जाती है, और अधिक भोग भोगने की इच्छा होती है। फिर जब वो भोग भोगने की इच्छा तीव्र हो जाती है और वही प्रेम बाद में नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है? क्रोध आता है। और उस क्रोध से क्या होता है? हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही हम भगवत गीता में भी पढ़ रहे हैं और वही भागवतम में, और दोनों ही साथ ही में चल रहे हैं। हम देख रहे हैं जो हम सुबह पढ़ रहे हैं भागवतम में, वही चीज शाम को भी पढ़ रहे हैं। बहुत बार इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम लोग सेम चल रहा है है ना। जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उन्हें यह अनुभव होगा। हाँ, थोड़ा करना। तो ऐसे हमें जो लोग रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं मॉर्निंग में और शाम को, उनको ये अनुभव होता है कि कैसे हम लोग सेम। और ये कोइंसिडेंस ऐसे नहीं है, भगवान हमको इसको डीप, अगर भागवतम को समझना है तो भगवत गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि भागवतम कैसे बोलते हैं, जैसे अगर आप जब स्टडी कर रहे हैं तो आप जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत, रस, हम सब लोग रस प्राप्त करना चाहते हैं ना। जैसे कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि जीव किसके खोज में है, रस के खोज में है। और सबसे उत्तम रस कौन सा है? हाँ, किस रस के बारे में बताया गया है माता जी? जीव, माता जी के लेक्चर में, कृष्णा माता जी के लेक्चर में हम लोग ने सुना था, आदि रस, सौंदर्य रस, है ना, जो भगवान से संबंधित है। जैसे भगवान से जो प्रेम का संबंध है वो अलग अलग रस में किया जाता है। कौन कौन से रस में किया जाता है? 5 रसों में, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, यस, और दास रस, दास्य रस और माधुर्य रस, जिसमें सबसे उच्च स्थान किसको दिया गया? माधुर्य रस, है ना। माधुर्य रस को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे भी उसी का प्रतिबिंब है, उसका ही प्रतिबिंब है, वो एग्जैक्ट वही नहीं है। इसमें क्षणिक है, टेम्पररी सुख है, और परमानेंट सुख है भगवान के माधुर्य रस में। पर जीव वही माधुर्य रस को प्रकृति में खोजने की कोशिश कर रहा है ना, इस जीवात्मा के द्वारा प्रकृति में खोजने की द्वारा, इसीलिए वो नाना प्रकार की योनियों में भटक रहा है। तो जब तक वो परमानेंट, जो हमेशा रहने वाला है आदि रस, उसके बारे में अगर उससे अपने आप को नहीं जोड़ेगा, तब तक वो ऐसे ही भटकता रहेगा। तो यहाँ उसी आदि रस का एक प्रतिबिंब यहाँ पे जीवात्मा फंस रहा है। उसे अभी ऐसा लग रहा है बुद्धि के मार्ग से वो स्टार्टिंग स्टेज में है। तो पुरंजन को और भी सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने आप को रोक ना सका। तो होता है ना, जब आपके ऑफिस में या आपके कॉलेज में, है ना, कोई नया ज्वाइनी आता है, कोई नया ज्वाइन होता है, तो आप उससे बात करने की इच्छा रखते हैं, उसको जानने की इच्छा रखते हैं। और अगर वो आपके ऑपोजिट सेक्स वाला है, यानी मेल या फीमेल है या कोई, तो उससे आपका आकर्षण, और खासकर पुरुषों में देखा जाता है कि जब वो किसी फीमेल को ज्वाइनी होती है तो या उससे ज्यादा संपर्क बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पुरंजन वही कर रहा है, बुद्धि स्वतंत्र वहां घूम रही है, इंडिपेंडेंटली, वो अभी किसी से मोहित नहीं है, बुद्धि स्वतंत्र रूप से घूम रही है। तो पुरंजन क्या सोच रहा है, वो दुर्बल स्त्री है, तो मुझे उससे संपर्क करना चाहिए। तो ये जीव यहीं फंसता है, जब वो कंधा सहारा बनने जाता है। अधिकतर यही होता है, पुरुष फंसता है कहाँ, जब वो इमोशनली किसी को कंधा देने जाता है, वहां से उसकी शुरुआत होती है। भागवतम आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली वैराग्य की तरफ लेके जाता है। पर ये स्टोरी के द्वारा, क्योंकि राजा ऑलरेडी गृहस्थ है, राजा को समझाना है ना, तो अगर कोई ब्रह्मचारी यहाँ सुन रहा है तो उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अगर ब्रह्मचारी गृहस्थ के पहले अगर ये लेक्चर, अगर ये कथाएं सुन रहा है, अगर भागवतम का अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए ऐसा है, उनको पहले से अवगत कराया जा रहा है कि भैया आगे क्या होने वाला है समझ जाओ, अब चॉइस इज योर्स। और जो लोग ऑलरेडी गृहस्थ हैं पर माया के द्वारा मोहग्रस्त हो गए हैं और सोच रहे हैं, जैसे अभी आगे पुरंजन क्या करेगा, इस स्त्री को लक्ष्मी की उपमा देगा कि तुम तो लक्ष्मी की तरह हो, है ना। तो ऐसे ही होता है गृहस्थ में, पुरुष और स्त्री इतने आसक्त हो जाते हैं एक दूसरे के उसमें, वो लोग बस उसी को संसार समझ बैठते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मचारी और गृहस्थ और जो वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो ये सब कुछ देख चुके हैं फिर भी मानना नहीं चाहते, तो ये सभी के लिए भागवतम है। ये सभी लोगों को विरक्ति यानी वैराग्य, भागवतम का ज्ञान वैराग्य की तरफ लेके जाता है, न कि आपको इस जंजाल में वापस बंधने के लिए। तो यहाँ इस
पुरंजन की कथा से यही बताया जा रहा है। पुरंजन यहाँ क्या है, इस श्लोक में बता रहा है वो हीरो है ना। हीरो बहुत स्ट्रांग होता है, हीरो को बहुत समझदार बताया जाता है हर जगह। हीरो तो समझदार होता है ना, तो ही हीरो रहेगा, बुद्धू तो हीरो होगा नहीं। तो यहाँ बहुत समझदार हीरो है जिसकी इंद्रियां सब संयमित है, अभी तक सब है, पर अब उसके फंसने का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे प्रत्येक जीव को दो तरह से वीर होता है, या तो वो भौतिक जगत में वीर होता है या आध्यात्मिक जगत में। अब भौतिक जगत में जो वीर होता है वो कौन यहाँ पे बताया जा रहा है, महान की वीर, महान नेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि, यानी इसकी लंबी लिस्ट है। इत्यादि का मतलब लंबी लिस्ट है, उसमें सब लोग आ गए, एटसेट्रा मतलब सब लोग आ गए, कोई भी इसमें छूटा नहीं है, क्योंकि जितने भी भौतिक संसर्ग में जो झगड़े हैं वो सब इसमें आ गए। और इसको बताया क्या जा रहा है, ये शिकार हुए हैं, विक्टिमाइज्ड। ये हीरो कैसे है, विक्टिमाइज्ड है। किसी को बहुत ज्यादा व्यापार करना है, बहुत ज्यादा धन एकत्रित करना है ना। किसी को बहुत ज्यादा फेमस होना है, जैसे नेता वो क्यों कार्य करते हैं, अभी तो धन के लिए कर रहे हैं, पावर की उनको ये चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है, सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। और व्यापारी, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है। वो अपने भौतिक जगत में वो अच्छे स्तर तक पहुंच गए हैं, पर वो भी क्या है, माया द्वारा शिकार हुए हैं। एक वीर तो वो होता है, और दूसरा वीर कौन है, और उसके वीरतापूर्ण कार्यों की सभ्यता को भौतिक प्रगति होती है। मनुष्य इंद्रियों का स्वामी, गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है। और दूसरा वीर होता है जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, जैसा कि हम भगवद गीता में कुछ 5वें अध्याय के श्लोकों से हम लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, अपनी इंद्रियों को संयमित करके इस संसार में सुखी रह सकता है ना। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि दो प्रकार के वीर होते हैं। एक तो आप भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से आप कार्य करते हो, और फिर उसमें जो प्रगति पाते हो आप उसको अपनी वीरता समझते हो। और दूसरा व्यक्ति होता है जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, और संयमित करके कार्य दोनों वही रहते हैं। आध्यात्म में व्यक्ति भी कार्य करता है अपने जीवन यापन सबके लिए, बट उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, भगवान की इच्छा, यानी जैसे मटेरियल वाले का सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। पर जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक वीर कौन होता है, वो अपनी इंद्रियों से केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, ना कि अपनी इंद्रियों को, है ना। तो उसे भी वीर कहा जाता है। भौतिक कार्यकलाप तो झूठे वीरतापूर्ण कार्य है, जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना महान वीरता है। अपनी इंद्रियों को संयमित करना महान वीरता है। जैसे कि एक उदाहरण है, मान लो एक रास्ता जा रहा है, हाँ, आपके गंतव्य तक। मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो एक नेशनल हाईवे बना हुआ है, बीच बीच में कई बार क्या होता है, बाईपास आता है ना। तो आप सीधे सीधे भी जा सकते हैं। आप जब गूगल में सर्च करते हैं तो आपको दोनों रास्ता दिखाता है, स्ट्रेट और बाईपास। तो जो स्ट्रेट जा रहा है वो तो स्ट्रेट जा रहा है भाई, रास्ता खुला हुआ है एकदम, जैसे ब्रह्मचारी। अभी उसके सामने पूरा मार्ग खुला हुआ है, वो सीधे सीधे अपने गंतव्य स्थान पहुंच सकता है। अब उसमें बाईपास है। अब कुछ व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि चलो अभी जाना तो है ही है, वहां खाली कंक्रीट और ये सब देखने से अच्छा थोड़ा गांव में घूमते हैं, वहां के भी वातावरण को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, बाजार में घूमते हैं। ऐसे करते हुए बाद में गंतव्य स्थान पहुंच जाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, ऐसे स्थान में जाकर ट्रैफिक मिल जाता है और व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान को पहुंचने में बहुत विलंब हो जाती है। जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उस टाइम से लेट हो जाता है। गूगल आपको बताता है 2 घंटे में आप ये रास्ते से पूछोगे, 2 घंटे ये रास्ते से। पर अगर आप बीच में होटल पे रुक गए तो जितने देर आप रुकोगे उतने देर आपके गूगल मैपिंग में बढ़ जाता है। तो वैसे ही हम जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाईपास में घुसे हुए हैं।
हम थोड़ा सब चीज में इंद्रिय विषय में थोड़ा थोड़ा हम भोगना चाहते हैं कि ये भी पाले ये भी पाले, है ना, थोड़ा परिवार बना ले, थोड़े सगे संबंधी बना ले, थोड़ा फेमस हो जाए, थोड़ा हमारे पास पावर हो। तो ऐसे अनेक प्रकार के दुकानों में हम लोग थोड़ा थोड़ा वेट करते हैं। इसीलिए हमारी जो गंतव्य स्थान में पहुंचने की जो अवधि है, जो समय है, समय सीमा है, वो बढ़ जाती है ना। पर उसमें भी अगर कोई बिना विचलित हुए गंतव्य स्थान को पहुंच जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? वीर। तो गृहस्थ भी वीर है और ब्रह्मचारी भी वीर है, पर कौन? जो भौतिक जो प्रलंबन है, अलग अलग चीजें हैं, उसमें आकर्षित ना होकर अपने गंतव्य को जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमें वीर बनना है। कैसा वीर बनना है? आध्यात्मिक में, न कि भौतिक जगत में। तो ऐसे कार्यकलाप करने हैं। जगत में कितना भी बड़ा वीर क्यों ना हो, वह स्त्री के मांस एवं रक्त के पिंड। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं एक विलियम शेक्सपियर के स्टोरी से कि कैसे सभी लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, बहुत का दुखद अंत भी होता है। पर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि सब लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग ही होता है। अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ तो वो मूवी खराब है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस प्रकार क्लियोपात्रा और बाजीराव, ये दो उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कैसे इनको जो अपने युद्ध में हारने का जो मेन कारण क्या बना? स्त्री, अट्रैक्शन, स्त्री के प्रति आकर्षण, है ना। और इतने आकर्षित हो गए कि अपने कर्तव्य को भूल गए कि इनका क्या कर्तव्य है। आगे 9वें स्कंद में हम लोग पुरुरवा महाराज और उर्वशी के बारे में भी जानेंगे, कैसे पुरुरवा महाराज उर्वशी के से मोहग्रस्त हो गए और उनसे विवाह करना चाहते थे, पर उर्वशी ने उनको ज्ञान दिया कि कैसे ये सब आपको भौतिक जगत में और फंसाए रखेगा। ये आकर्षण जो है क्षणिक है, टेम्पररी है, इससे आपको बचना चाहिए। ये सब ज्ञान हम आगे और समझेंगे। तो यहाँ पर स्त्री के कारण बहुत बार क्या होता है? आकर्षण, भौतिक आकर्षण के कारण जीव अपने कर्तव्य को भूल जाता है। और इसमें दो उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। इतिहास से हमें पता चलता है कि पहले के राजनीतिक सुंदरी का उपयोग प्रशिक्षित विष कन्या के रूप में, और पहले के राज जैसे कूटनीति करते थे तो उसमें वो लोग स्त्री को एक ढाल बनाकर भी रखते थे। बहुत सारे राजा स्त्री के चक्कर में आकर, और फिर क्या होता था, वो अपने राज्य साम्राज्य, अपने कर्तव्य को भूलकर पूरा साम्राज्य खो बैठते थे। तो इसीलिए बहुत बार कूटनीति के चलते लोग ऐसे प्रवलंबन करते थे कि कैसे वो लोग फंस जाए दूसरे राजा, तो उनको भी ढाल बनाया जाता था। और बहुत सिंपल है, जब आपके पास अत्यधिक धन आता है, समृद्धि आता है, पावर आता है, तो आदमी तीन चीज में उसको उपयोग करता है। वो तीन चीज क्या है? जब बहुत अधिक धन आता है तो तीन चीज के प्रति वो आकर्षित होता है। एक तो है आपका, जब अधिक धन आता है तो नशा, नशा के प्रति आकर्षित होता है, नशे में धुत हो जाता है, वो अपने ही नशे में रहता है। एक तो ड्रिंकिंग नशा होता है और एक नशा होता है जो उपलब्धि हो पाया उस नशे में वो धुत हो जाता है ना। तो वो उसके पतन का कारण बनता है। दूसरा जुआ, आजकल हम देखते हैं जिसके पास अधिक धन होता है वो नाना प्रकार के जुआ करता है ना। पहले जुआ को यहाँ पे बैन था इंडिया में, अब धीरे धीरे आप देखेंगे आपके मोबाइल, आपके टीवी, आपका जो भी संसाधन है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, सब पे आप देखेंगे जुओ को बताया जा रहा है। और हम जिसको अपने हीरो समझ रहे हैं, जिसको आइडल समझ रहे हैं, वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा समझ जाओ हमारे आइडल कौन है। वास्तविक में तो आइडल कहलाने लायक ही नहीं है। हमारे आइडल हम किसको बना के रखे हैं? मान लो कोई क्रिकेटर को बना के रखे हैं या कोई फिल्म स्टार को बना के रखे हैं, और वो सब क्या कर रहे हैं? हमें जुए की लत लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं खुद तो मेहनत करके आगे बढ़े,
उन्होंने मेहनत करके अपनी जो उपलब्धि प्राप्त की है, पर आपको नहीं बता रहे कि ये मेहनत करना, आपको क्या बता रहे, सरल तरीका बता रहे। तो लोग क्या करते हैं, जब जहां अधिक धन होता है तो उसको डबल ट्रिपल करने के चक्कर में क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं। और तीसरा है स्त्री। एक स्त्री से प्रसन्न नहीं रहता है पुरुष, वो क्या करता है, नाना प्रकार की स्त्रियों के चक्कर में पड़ा रहता है। और ऐसे लोग, भौतिकवादी लोग, दिन भर केवल स्त्री की ही बातें करते हैं। आप देखेंगे अपने जीवन में जो भौतिकवादी लोग हैं, वो उनका हर टॉपिक में स्त्री आते हैं और उनके प्रति उनकी अपमानजनित उनकी जो शब्द है वो होते हैं, है ना। कभी पुरुषों के लिए कोई अपमानजनित बातें नहीं होती, पर स्त्रियों के लिए हमेशा अपमानजनित बातें होती है। ये भौतिकवादी लोगों के लक्षण है। इसीलिए हमें बताया गया है कुसंग से दूर रहो, हमेशा सत्संग में रहो, क्योंकि जो ही आप कुसंग करोगे तो ये चीज बढ़ जाएगा और सत्संग में रहोगे तो ये चीज नष्ट होगा। इसलिए अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ताकि कुसंग। और अगर सत्संग में भी कोई व्यक्ति, मान लो कभी कभी लूप होल्स होता है ना, और कोई कोई अपनी शुरुआती स्टेज में होता है, तो वो थोड़ा उसके अंदर भौतिकवादी होता है। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैंने एक ऐसा टेम्पल, एक्चुअली हॉस्पिटल बना है जहाँ पे सब अपना इलाज कराने आए हैं। तो कोई मरीज कैसा है, स्टार्टिंग दौर पे है, तो उसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, थोड़ा भौतिकवादी तो बार बार क्या होता है, भौतिकवादी सोच को वो बार बार प्रकट करता है। तो ऐसे व्यक्ति से हमें क्या करना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए। या तो आप, जब वो भौतिकवादी बातें कर रहा है तो आपको आध्यात्मवाद, यानी बार बार ये बताया जाता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि नहीं, आपको कृष्ण के संबंधित बात करना है, न कि भौतिकवादी। तो यहाँ पे वही हो रहा है, क्या होता है, हम दिन भर स्त्रियों के बारे में बात करते हैं। और स्वाभाविक रूप से आज हम न्यूज में देखते हैं, जहां भी देखें तो हमें यही सुनाई देता है, यहाँ रेप हो रहा है, हाँ, यहाँ पे छेड़खानी हो रही है, और ये छेड़खानी की वजह से इतने इतने युद्ध हो रहे हैं, हाँ, इतना इतना झगड़ा फसाद हो रहा है। ये सब यही सुनने मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप दिन भर वही बातें करोगे और वही देखोगे तो स्वाभाविक रूप से आप उसको पाने की इच्छा रखोगे, और जब उसको पाने की इच्छा रखोगे वो नहीं मिलेगा, तब आप नाना प्रकार के जुर्म करोगे, है ना। तो इसको रोकने का कोई उपाय नहीं बता रहा है ना, इसको बैन होना चाहिए ना, बट इसको नहीं कर रहे, इसको और फैला रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो तो उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ बहुत अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है चीजों को लेने के लिए। तो हमेशा से हमें बताया गया है कि कैसे हमें इस सब चीजों से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का होने से, अंश होने से जीव निश्चय महान वीर होता है। हम लोग महान हैं, यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी, जो भगवान का, परमात्मा का अंश होने की वजह से जीवात्मा हमेशा महान है, वीर है, किंतु अपनी इच्छा की एक दुर्बलता के कारण वो भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट हो जाता है। कृष्ण बहिर्मुख हना भोग वांछा करे। हम लोग भगवान से विमुख होकर भोग इच्छा की कामना करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, और माया क्या कर रही है, वेट कर रही है। जैसे ही वो देखती है आप भगवान से विमुख होते हैं, वो आपको झपट लेती है। तो प्रेम जगत में कहा गया है, जीवात्मा भौतिक प्रकृति को भोगना चाहता है तो माया उस पर तुरंत झपटा मारती है। जीवात्मा को जबरदस्ती इस भौतिक जगत में नहीं भेजा। बोलते हैं अरे हम क्या करें, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। जब किसी का पतन होता है तो बोलते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अरे ये सब आपके कंट्रोल में है। यहाँ भगवान आपको स्वेच्छा से बोल रहे हैं, आप फंसे, हमने नहीं फंसाया है, आप अपने खुद से फंसे हो। यहाँ पे आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई है। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लोग बोलते हैं, देखो शुरुआत कैसे होता है, हरे कृष्णा। एक हमने छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की तभी बीच में, तो उसमें बताया गया था कि वैष्णव, डिवोटी एंड नॉन डिवोटी, हाउ टू बिहेव विद द वुमन, है ना। तो जो नॉन डिवोटी होता है, यानी जो नया डिवोटी होता है या
वो वुमेन से कैसे करता है? वो पहले तो मिलता है हरे कृष्णा, है ना। ज्यादातर बताया गया है कि अब कभी भी किसी स्त्री से संपर्क करे तो कैसे करे? अकेले ना करे। बार बार शास्त्र में बताया जा रहा है, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा सन्यासी हो, कितना भी बड़ा वैरागी हो, उसे स्त्री से अकेले नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो उसकी माता हो, बहन हो या पुत्री हो। एक खास कर बताया गया, उनसे भी उतना ही दूरी बनाना चाहिए जैसे बाकी स्त्रियों से बनाते हैं। कभी भी उनको अकेले में नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वही चीज प्रभुपाद जी बार बार बता रहे हैं तात्पर्य के माध्यम से। तो हमें ऐसे 3 स्त्रियों को बताया गया है कि हमेशा उनसे भी दूरी बनाना चाहिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हरे कृष्णा, है ना, फिर माया रूपी वो स्त्री क्या करती है, वो आपका तारीफ करती है कि आप तो बहुत अच्छे सिंगर है प्रभु जी, आपकी वाणी तो बहुत सुंदर है। ऐसे माया ऐसे अटैक कर दी है अच्छे भक्तों को, वो आपकी तारीफ कर दी है। अरे आप कितना मस्त डांस करते हैं, आप कितना अच्छा भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो फिर वो जीव क्या होता है, जीव को तो आनंद लेना है ना। अब भगवान से नहीं मिल रहा है, कहीं और से मिल रहा है। अब उसको बुद्धि दी गई है, वो चाहे तो उधर ही उसको कंट्रोल कर सकता है, पर वो क्या करता है, पता नहीं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। मैं तो भक्ति तो कर ही रहे हैं, सुबह 16 माला तो कर ही रहे हैं, वो उससे काट देंगे। हमारे पास शस्त्र तो है ही है, पर ये शस्त्र क्या होता है मालूम है, रखा का रखा रह जाता है, वो काम नहीं आता है। माया इतनी प्रबल है, तो ऐसे हम क्या से आकर्षित होते हैं माया से। वो आपकी तारीफ करती है, झूठी तारीफ। यहाँ पे बता रही है, जब पुरंजन आगे चलकर स्त्री को बोलेगा कि मैं आपसे आपके साथ संपर्क करना चाहता हूँ, हाँ, विवाह करना चाहता हूँ, तो स्त्री बोलेगी आप जैसे पुरुष को कौन नकार सकता है। तो वैसे ही होता है। फिर जब हम बंध जाते हैं, फिर क्या होता है, वही स्त्री फिर क्या होता है, जब अकेले मिलते हैं फिर हम फोन नंबर लेते हैं, फिर उनको पर्सनल मैसेजेस करते हैं, हाँ। फिर पता चलता है माता जी ने जाके वहाँ टेम्पल मैनेजर को कॉल कर दिया है कि प्रभु जी मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर आपको टेम्पल प्रेसिडेंट बुलाते हैं कि क्या प्रभु जी, हमने सुना आप माता जी को पर्सनल कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब क्या आप हमसे जूह चौपाटी में मिल सकते हैं, हाँ। ऐसे ऐसे होता है ना। ये शुरुआत है, जब हम प्रशंसा सुनते हैं जिसके हम हकदार नहीं है। असली हकदार कौन है, भगवान। जब हम अपनी प्रसन्नता सुनने के लिए ललाहित रहते हैं, तभी हमारा पतन का कारण बनता है। इसलिए अपनी प्रसन्नता कभी नहीं सुनना चाहिए। और हमें सेवा करने से क्या मिलता है, सुख प्राप्त होता है। पर हम सेवा किसकी कर रहे हैं, संसार की सेवा कर रहे हैं। वही सेवा जब हम भगवान की करते हैं तो हमें परमानेंट सुख प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें बताया गया कि हम लोग जो इस घर में है, ये क्या है, रेंट का घर है, पर इस घर को हम क्या समझ चुके हैं, ये हमारा खुद का घर है और यहाँ से हम कभी जाएंगे नहीं। पर एक दिन क्या होता है, उसका जो ओनर आता है वो आपको आपका सामान बाहर निकाल देता है, फिर आपको वापस से क्या करना पड़ता है, दूसरा घर ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए हमें इंद्रियों के चक्कर में आकर, है ना, बुद्धि को हमें सही जगह पर लगाना है, भगवान के चरणों में लगाना है, सेवा के माध्यम से लगाना है और भगवान के प्रति राग उत्पन्न करना है। हम लोग सुबह मंगल आरती करते हैं, सुबह नरसिंह आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जितने लोग भी उपस्थित हैं, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, सब लोग ये मंदिर आप भले नहीं पहुंच पा रहे हो, पर एटलीस्ट घर में ये सब करना चाहिए। आप अगर जब आप देखते हो, ये पूरे शास्त्र का सार जो है आपको तुलसी आरती में मिल जाता है। आप तुलसी आरती में क्या गाते हो, राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाष। हम लोग तुलसी आरती में पूरे शास्त्र का निचोड़ गा देते हैं। इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हमको भगवान के प्रति अपना राग उत्पन्न करना है तो हमें ये सब आरती अटेंड करनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल मंदिर जा रहे हैं तो, अपने घर में करनी चाहिए।
जब हफ्ते में एक दिन, इसीलिए हमारे गुरु महाराज जब भी पूछते थे कितने लोग आते हैं संडे मंदिर, उनको भी पता है गृहस्थ है, रोज नहीं पॉसिबल है, बट एटलीस्ट संडे वीकली जो प्रोग्राम होता है आपके सेंटर के अंतर्गत, उसमें आपको पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अकेले राग उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि फिर बाद में हम थोड़े दिन के बाद क्या बोलेंगे, प्रभु जी मेरा माला में जप नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, हाँ जप में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ये सब क्यों आता है? इतने सालों से भक्ति करें तब फिर भी ये सब क्यों आता है? क्योंकि हम लोग भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, आरती में भाग नहीं ले रहे, स्किप कर दे रहे। हम सोच रहे हैं कि अरे मैं तो वैसे भी रोज करता हूं, चलो एक दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसा नहीं है। सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। वृंदावन का वास चाहिए आपको, हाँ? पर आप आरती अटेंड नहीं कर रहे हो तो राग कैसे उत्पन्न होगा? इसीलिए सेवा हमें करनी चाहिए, सेवा का बहुत है। जब हम सेवा से विमुख हो जाते हैं, हम सेवा नहीं करते, खाली सुनते हैं, है ना, और पढ़ते हैं, पर सेवा नहीं कर रहे। अभी भागवतम में हर जगह बताया गया है सेवा करने के लिए। भगवत गीता में हर जगह अर्जुन को बुलाया, ये करो वो करो, ये करो वो करो का मतलब क्या है? सेवा करो। पर अगर आप वो सेवा नहीं कर रहे हो, खाली सुन रहे हो, तो ईच एंड इंडिविजुअल को ये कर्तव्य दिया है। प्रभुपाद जी ने बोला आवर मूवमेंट इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। सभी को सेवा करना है, एक्टिवली करना है, हम सभी को सेवा करना है। अगर आपके पास कोई सेवा नहीं है किसी दिन, तो आपको आपके काउंसलर से पूछना है, प्रभु जी आज मेरे को कोई सेवा नहीं है, आप मुझे बताइए मैं क्या सेवा करूं। तब आपका वो राग उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आज का दिन मेरा वेस्ट जा रहा है, मैं कुछ करना चाहता हूं, तब भगवान के चरणों में आपका राग उत्पन्न होगा। अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ बुद्धि क्या है, स्वतंत्र घूम रही है। और ऐसी बुद्धि जब स्वतंत्र घूमती है तो क्या होता है? खाली दिमाग शैतान का घर। तो यही हम एंड करेंगे। हमें अपने दिमाग को खाली नहीं रखना है। स्वतंत्र स्त्री की तरह अगर हम उसे खाली रखेंगे तो हमारे ऊपर माया का प्रभाव पड़ेगा। और अगर वही बुद्धि को हम लोग भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे तो हम हमेशा बचे रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरे कठोर वाणी से अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो, क्योंकि बहुत कर्कश है मेरा आवाज तो बहुत बार इतने मधुर श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है वो वाणी की वजह से थोड़ा ये हो जाता होगा। इसमें मेरी कमी है, भागवतम की कमी नहीं है। तो इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, और कोई त्रुटि हो तो आप प्लीज कमेंट और कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी, बहुत अच्छा समझाया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू।